वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। अगर मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। पद में सुरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए हुए हैं। इस वीडियो में इन्हीं 4 पदों का अर्थ बताऊंगा आपको। तो पहला पद कुछ इस प्रकार है। उद्धो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगा तय, नाहिन मन अनुरागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस दे ना दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी मैं पाऊँ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। तो इन पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार है। गोपियाँ उद्धव से व्यंग करती हुई कहती हैं कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है परंतु जल में डूबने से बचा रहता है। जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में भिगोने पर उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहर पाती, ठीक उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो दूर, तुम पर तो श्री कृष्ण प्रेम की एक छींट भी नहीं पड़ी। तुमने कभी प्रीति रूपी नदी में पैर नहीं डुबोए। तुम बहुत विद्वान हो इसलिए कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे, परंतु हम भोली भाली गोपिकाएं हैं इसलिए हम उनके प्रति ठीक उस तरह आकर्षित हैं जैसे चींटियां गुड़ के प्रति आकर्षित होती है। हम उनके प्रेम में लीन हैं। यहाँ पर गोपियां उद्धव से व्यंग करती हुई कहती हैं ये सब बातें जो भी मैंने आपको बताई हैं। तो चलिए दूसरे पद को देखते हैं दोस्तों। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उद्धो, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेश नि सुनी सुनी, बरिहिनी बिरह दही, चाहती हुती गुहारी जीत ही, तय उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर ज्यादा ना लही। इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उनकी मन की बात मन में ही रह गई। वो कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी परंतु अब वे नहीं कह पाएंगी। वे उद्धव को अपने संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझती हैं और कहती हैं कि उन्हें बातें सिर्फ कृष्ण से कहनी है, किसी और को कहकर संदेश नहीं भेज सकती। वे कहती हैं कि इतने समय से कृष्ण के लौट कर आने की आशा को हम आधार मानकर तन मन हर प्रकार से विरह की ये व्यथा सह रही थी, ये सोचकर कि वे आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमें और भी दुखी कर दिया। हम विरह की आग में और भी जलने लगी हैं। ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है परंतु हमारे जो रक्षक हैं वही आज हमारे दुख का कारण है। हे उद्धव, अब हम धीरज क्यों धरें, कैसे धरें जब हमारी आशा का एकमात्र तिनका भी डूब गया। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, पर श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। दूसरे पद में गोपियों ने उद्धव से ये सारी बातें कही हैं कि श्री कृष्ण ने हमारे साथ बहुत ही गलत किया है, अच्छा नहीं किया। उन्होंने सिर्फ हमारे लिए संदेश भेज दिया, हमें उनकी ज़रूरत थी। ऐसे समय में वो नहीं आए और आपके द्वारा ऐसे संदेश भेज दिया है, इसलिए गोपियाँ थोड़ी परेशान थी। चलिए दोस्तों तीसरे पद की ओर बढ़ते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि कान कान जकरी, सुनत लोग लागत है ऐसो ज्यों करऊ ककरी, सू तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, यह तो सूरत नहीं लय सौंपो जिनके मन चकरी। इन पंक्तियों में गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी हैं। जिस तरह हारिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपियों के जीने का आधार है। उन्होंने मन कर्म और वचन से नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को अपना माना है। गोपियाँ कहती हैं कि जागते हुए सोते हुए दिन में रात में स्वप्न में हमारा रोम रोम कृष्ण नाम जपता रहा है
उन्हें उद्धव का संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है। हमें कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है। अब हम आपके कहने पर योग का रोग नहीं लगा सकती, क्योंकि हमने तो इसके बारे में ना कभी सुना, ना देखा और ना कभी इसको भोगा ही है। आप जो यह योग संदेश लाए हैं वो उन्हें जाकर सौंपे जिनका मन चंचल हो, क्योंकि हमारा मन पहले ही कहीं और लग चुका है। दोस्तों, यहाँ पर हारिल पक्षी का जिक्र किया गया है। यह एक हरे रंग का कबूतर होता है जिसके पैर पीले रंग के होते हैं। उसे हारिल पक्षी कहते हैं। यह हारिल की लकड़ी पर बैठता है। तो चलिए दोस्तों, चौथे पद पर चलते हैं। हरी है राजनीति पड़ी आए, समूची बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ आए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत दाए। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जूहते चुराए। ये क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा ना जाहि सताए। गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। गोपियाँ बात करती हुई व्यंग पूर्वक कहती हैं कि वे तो पहले से ही बहुत चालाक थे, पर अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं जिससे उनकी बुद्धि बढ़ गई है। तभी तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हमारे पास उद्धव से योग का संदेश भेजा है। उद्धव जी का इसमें कोई दोष नहीं है। ये भले लोग हैं ये भले लोग हैं जो दूसरों के कल्याण करने में आनंद का अनुभव करते हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि आप जाकर कहिएगा कि यहाँ से मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण हमारा मन भी अपने साथ ले गए थे, उसे वे वापस कर दें। वे अत्याचारियों को दंड देने का काम करने मथुरा गए हैं, परंतु वे स्वयं अत्याचार करते हैं। आप उनसे कहिएगा, एक राजा को हमेशा चाहिए कि वे प्रजा के हित का ख्याल रखे, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचने दे। यही राजधर्म है। तो इन 4 पद के माध्यम से गोपियों ने यह सब उद्धव को कहते हुए श्री कृष्ण जी के लिए एक संदेश दिया है, जो मैंने आपको बता दिया है, जो मैंने आपको समझाया है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। ऐसी और वीडियो मेरी देखने के लिए मेरे चैनल पर आते रहें और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सपोर्ट करें। सब्सक्राइब के कोई पैसे नहीं लगेंगे, बिल्कुल फ्री है। किताबों को पढ़ने से बेहतर है इस तरीके से वीडियो देखकर सुनकर पढ़ें, तो किताबों से अच्छा आपको स्मरण रहेगा। किताबों से अच्छा वीडियो देखकर और सुनकर ज़्यादा आपको याद रहेगा कि हमने क्या पढ़ा है। जो सुनते हैं हम वीडियो को देखकर, वो जल्दी याद रहता है। किताबों को पढ़ने से इतने याद नहीं रहता। अगर आपको किसी स्पेशल पार्ट की अगर आपको कोई लेसन क्लियर करना है हिंदी में, तो आप नीचे कमेंट्स करके बता सकते हैं, ताकि मैं उस पार्ट की वीडियो बना सकूं आपके लिए, जिससे आपको पढ़ने में थोड़ी आसानी हो सके।